बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 19 अक्टूबर 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर हम भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगे, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में ज़रई नुमाइश, 20 ममालिक और 300 कंपनियों की शिरकत। दारुल-हुकूमत रियाद में सऊदी ज़रई नुमाइश 2024 का इनेकाद होने वाला है, जिसमें 370 कंपनियों के अलावा 20 ममालिक से माहिरीन शिरकत करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर माहौलियात, पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल मोहसन अल फजली की सरपरस्ती में यह नुमाइश 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इंतज़ामिया ने कहा, सऊदी अरब में मुनक्कद होने वाली ज़रई नुमाइश पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिसमें 20,000 माहिरीन दिलचस्पी ले रहे हैं। नुमाइश में सऊदी अरब में ग़ज़ाई सिक्योरिटी के अलावा ग्रीन सऊदी अरब और ग्रीन मशरक़ वस्ती इनिशिएटिव और ज़राअत के शोबे में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर रोशनी डाली जाएगी। सऊदी रेलवे कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने अपील कितने दिन में की जा सकेगी। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने रेलवे के निज़ाम और खिलाफ वर्जियों का जायज़ा लेने वाली मखसूस कमेटी के ज़वाबत की मंजूरी दे दी, जो चंद माह पहले जारी किए गए थे। अखबार 24 के मुताबिक ज़वाबत की निगरान कमेटी रेलवे सिस्टम या उसके कवानीन की खिलाफ वर्जियों के हवाले से दर्ज होने वाली शिकायत का जायज़ा लेने की मजाज होगी। ज़वाबत के मुताबिक मुतलका कमेटी के लिए लाजमी होगा कि वो मौसूल होने वाली शिकायत का जायज़ा लेने से पहले केस की मुकम्मल स्टडी करे और उसके तमाम पहलुओं को देखे। खिलाफ वर्जी के सबूत सामने आने के बाद जुर्माने आयद किए जाएंगे। आयद किया जाने वाला जुर्माना 10 मिलियन रियाल से ज़्यादा ना हो, ताहम वही खिलाफ वर्जी दोहराए जाने की सूरत में जुर्माना डबल यानी 20 मिलियन रियाल किया जा सकता है। मुतलका कमेटी इस बात की पाबंद होगी कि वो शिकायत दर्ज होने के 90 दिन के अंदर फैसला जारी करे। ऐसे केसेस जिनमें हंगामी बुनियादों पर फैसला दरकार हो, वो 15 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। कमेटी के फैसलों को 60 दिन के अंदर दीवान अल मज़ालिम में अपील के लिए रजू किया जा सकता है। अगर मुकर्रर मुद्दत में अपील दायर न करने की सूरत में फैसले पर अमल दरामद किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे, रेलवे कवानीन के तहत रेलवे ट्रैक पर लोग खड़े हो गए या गाड़ी या दीगर किस्म की रुकावट खड़ी की गई हो, मवेशियों को ट्रैक और लाइनों के पास छोड़ा जाए तो इस सूरत में 2 लाख रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। रेलवे ट्रैक के केबल्स को काटने या उन्हें ज़ाती इस्तेमाल में लाने या नुकसान पहुँचाने की सूरत में 2 साल कैद और 5 लाख रियाल जुर्माना मुकर्रर है। होने वाले नुकसान की नौयत को देखते हुए दोनों सज़ाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। दीगर संगीन खिलाफ वर्जियाँ जिन पर जुर्माना 10 मिलियन रियाल होगा, उनमें गफलत और लापरवाही की वजह से रेल को पेश आने वाले हादसे या रेल के ट्रैक से उतर जाने के अलावा बगैर लाइसेंस की रेलवे सर्विसेज फराहम करने और जाली या गलत मालूमात पेश करने और सलामती के लिए मुकर्रर ज़वाबत को नज़रअंदाज करना शामिल है। अमारात में किन इंडियन शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत। अमाराती फेडरेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड कस्टम अथॉरिटी ने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत का ऐलान किया है। ऐसे इंडियन जिनके पास वैलिड शेंजन या अमेरिका का रेजिडेंट वीज़ा होगा, उन्हें मुकर्रर फ़ीस की अदायगी के बाद अमारात का वीज़ा जारी किया जा सकेगा। अमारात अल-यौम के मुताबिक अथॉरिटी के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सुहेल सईद अल खैली, जो उनका कहना है कि इंडिया के शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में की गई तब्दीली का मकसद 2 तरफ़ा तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं। वीज़े के ज़वाबत में नरमी से टूरिज़्म को भी फ़रोग़ मिलेगा। वीज़ा फ़ीस के हवाले से अथॉरिटी का कहना है कि अमाराती कबीना की जानिब से इस हवाले से जिन ज़वाबत की मंजूरी दी गई है, उनके मुताबिक इंडियन शहरियों को जिनके पास अमेरिका का रेजिडेंट वीज़ा या ग्रीन कार्ड हो या यूरोपीय यूनियन का वैलिड वीज़ा हो, उन्हें 14 दिन का वीज़ा 100 दिरहम में जारी किया जाएगा। इसमें मज़ीद 14 दिन की तोसी 250 दिरहम में की जा सकेगी, जबकि 60 दिन के वीज़े की फ़ीस 250 दिरहम मुकर्रर की गई है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अवार्ड बराए सकाफ़ती ताउन के लिए नामज़द किया। सऊदी अरब और चीन के दरमियान सकाफ़ती ताउन के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अवार्ड वसूल करने का ऐलान किया गया है। ये नामज़दगियाँ फरवरी 2025 के आखिर तक वेबसाइट पर दी जा सकेंगी। अवार्ड के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल मोहसन अल अकीली के मुताबिक दोनों मुल्कों के सकाफ़ती और आलमी इदारों को 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में नामज़दगियों के लिए कहा गया है, जिनमें सकाफ़ती शोबे में तहकीक, मुतालिया, आर्टिस्टिक और तख्लीकी काम, अरबी और चीनी ज़ुबान में तर्जुमा और साल की सकाफ़ती शख्सियत शामिल है। सऊदी फूड अथॉरिटी के सरबराह की इंडियन वज़ीर सनअत से मुलाकात।
सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के CEO प्रोफेसर हशाम बिन साद अल जज़ी ने जुमे को नई दिल्ली में इंडियन वज़ीर सनअत और तजारत पीयूष गोयल से मुलाकात की है। SP के मुताबिक ये मुलाकात नई दिल्ली में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर का जायज़ा और मुख्तलिफ शोबों में ख़ुसूसन इंडियन कंपनियों की खुराक, दवाओं, तिब्बी आलात और सप्लाई के शोबे में महारत के हवाले से दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इंडिया के साथ ताउन दुनिया के तमाम हिस्सों में दवाओं की तैयारी की सेफ्टी और तासीर और मेयार को यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को हम आहंग करने के लिए एक कदम है। एक हफ्ते में 21,000 से ज़्यादा गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,971 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने बताया कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,186 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 5,427 जो थे वो गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,358 लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे और 1,421 लोग ऐसे थे जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 53 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। मक्का मुकरमा में टेम्परेचर 41 और सूदा में 11 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात ने कहा कि मक्का मुकरमा मुल्क का गर्म तरीन शहर है जहाँ टेम्परेचर 41 सेंटीग्रेड है। आज वेबसाइट के मुताबिक महकमा ने कहा कि जबकि आसूदा मुल्क का सर्द तरीन शहर है जहाँ जो पारा है वो 11 डिग्री है। महकमा ने कहा कि मुल्क के गर्म तरीन शहरों में दमाम और यम्बो है जहाँ 39 डिग्री है, जबकि मदीना मुनव्वरा, जद्दा और बुरेदा में 38 डिग्री है। इसके अलावा जो है उनका कहना था कि खर्ज, वादी दवासिर, अरर, सकाका और नजरान भी गर्म शहर हैं जहाँ 37 और 33 के दरमियान टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जबकि दूसरी तरफ ममालिक के सर्द तरीन शहरों में अबहा, अरबहा, ताइफ और जो तरीफ हैं जहाँ 16 और 17 के दरमियान टेम्परेचर है। लबनान की मदद के लिए सऊदी अरब से 7वां तैयारा आज हफ्ते को बेरूत पहुंच गया। आजल वेबसाइट के मुताबिक रियाद से बेरूत एयरपोर्ट के लिए रवाना होने वाले तैयारे में मुख्तलिफ इमदादी सामान मौजूद है। इंतज़ामिया ने कहा कि तैयारे में ग़िज़ाई अशिया के अलावा तिब्बी सामान, कंबल, खैमे और स्लीपिंग बैग मौजूद हैं। वज़ीर ख़ादिम हरम शहंशाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर लेबनानी अवाम की मदद के लिए फ़ज़ाई पुल कायम किया गया है। गैर मुल्की लेडी डॉक्टर जो कैंसर को शिकस्त देने के बाद दूसरों की मदद कर रही हैं। सऊदी अरब में पिछली 3 दहाइयों से तिब के शोबे से मुंसलिक शामी लेडी डॉक्टर तुल्ला अब्दुल करीम कैंसर से शफायाबी के बाद ख़वातीन को इस मुहलक मर्ज से रज़ाकाराना तौर पर आगाही फराहम करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने जो है अल अरबिया से बात करते हुए कहा कि 12 साल पहले उन्हें ब्रेस्ट कैंसर लाक हो गया था। जैसे ही उसका पता चला, इब्तदाई मराहिल में उसका इलाज शुरू कर दिया और जल्द ही उसमें शफायाबी मिली। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।